जैसा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 38,557/2022 द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा यानी कि एनआईओएस डीएलएड मामले पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। 3 अक्टूबर है और यह सुनवाई माननीय बीआर सर और माननीय मिश्रा सर की बेंच में 65वें नंबर पर लगी थी। तो दोस्तों अब सुनवाई फाइनली खत्म हो चुकी है और अपडेट आ चुकी है कि आखिर में सुनवाई में क्या हुआ। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सुनवाई में क्या हुआ और अगली सुनवाई अब कब होगी। सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए दबा लीजिए ताकि एनआईओएस डीएलएड मामले पर हर एक लेटेस्ट अपडेट आप देख सकें और पा सकें। देखिए दोस्तों, आज की जो बहस रही दो मुख्य पॉइंट पर रही है। पहली कि एनआईओएस डीएलएड का कोर्स 18 महीने का क्यों है, ठीक, जबकि 24 महीने का कोर्स होना चाहिए। ये आपको पता है, वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड होते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहा कि अगर ये सर्विस टीचर हैं तो यहां पर इनको अब क्या आवश्यकता पड़ रही है इस मामले पर, इस डीएलएड कोर्स को लेकर। तो दो चीजों पर अहम चर्चा हुई है जहां पर क्रॉस क्वेश्चंस बहुत सारे बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से अन्य माध्यम से देखने को मिले हैं। तो क्या क्या बहस हुई है वो इस वीडियो में जानेंगे। देखते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर मामला जो फंस रहा है एनआईओएस डीएलएड में लेकर, बहस को लेकर, वो ये है कि एनआईओएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स है, ठीक, जबकि जो अब डीएलएड प्राथमिक शिक्षक बनते हैं वो कोर्स 24 महीने का है। लेकिन इस 24 महीने के कोर्स में 4 महीने का कोर्स, जो 4 महीने के होते हैं, ठीक है, इस 24 महीने के कोर्स में जो 4 महीने होते हैं वो आप विद्यालय में करते हैं, ठीक है। एक एक महीने की आपकी ट्रेनिंग लगती है, जो भी डीएलएड किए अभ्यर्थी हैं वो जानते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से ये कोर्स होता है, ठीक है। पूरा 24 महीने आपको क्लास नहीं करनी होती, इसमें 4 महीने आपके विद्यालय में भी ट्रेनिंग होती है। जबकि बात आते हैं एनआईओएस डीएलएड को लेकर, जबकि एनआईओएस डीएलएड में बीएड और सरकार की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं ये कोई भी ट्रेनिंग नहीं करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग ये करते ही नहीं है। इनका केवल 18 महीने का कोर्स है और 18 महीने की ही पढ़ाई होती है। बिल्कुल सही है, 18 महीने का ही कोर्स इनका होता है जिसमें कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती। लेकिन दोस्तों, ये जो एनआईओएस डीएलएड का मैटर है ना, ये जो एनआईओएस डीएलएड का मैटर है, ये सर्विस टीचर है, इन सर्विस टीचर, यानी कि ये वो हैं जो पहले से ही सर्विस कर रहे हैं। अब इसमें 3 प्रकार के सर्विस, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो एकदम गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, ठीक, कुछ ऐसे हैं जो एडेड विद्यालयों में सर्विस कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में या विद्यालयों में यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 तरह से लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी, फिर एडेड और ये। तो देखिए, सरकारी है तो जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसमें कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ेगा ये कोई चांस ही नहीं बनता, छोड़ेगा ही नहीं। एडेड में अगर बात करें तो एडेड से भी कोई नौकरी नहीं छोड़ेगा। विद्यालय भले ही एडेड होते हैं लेकिन एडेड में जो शिक्षक होते हैं उनको वेतन सरकार देती है। अपने उत्तर प्रदेश में भी यही प्रक्रिया है और सब जगह यही है, ठीक है। तो यहां से भी कोई नौकरी नहीं छोड़ने वाला है। अब बचा प्राइवेट का। प्राइवेट में क्या होता है, कोई विद्यालय बंद हो गया या किसी कारण से कोई बात हुई तो वहां के जो शिक्षक होते हैं प्राइवेट से वो नौकरी यहां पर छोड़ देते हैं। तो वही यहां पर मामला फंसा है, उन्हीं को यहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती मेन मुद्दा है, वैलिड करने की बात है, ठीक है। तो वहीं से मामला ये खड़ा हुआ है, वहीं से ये मामला कोर्ट पहुंचा है, ठीक। अब देखिए, ये जो होते हैं इन सर्विस टीचर होते हैं, यानी कि सर्विस करते हुए रहते हैं। तो इन्हीं को ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया था एनसीटी और एमएचआरडी के माध्यम से, ऐसा कोर्स करा दिया जाए कि आगे ये प्राथमिक के लिए इन चीजों के लिए वैलिड रहें, ठीक है। तो इन्हीं को कराया गया एनआईओएस, ठीक, जो कि ये 18 महीने का होता है, पूरा 18 महीने का ये कोर्स करते हैं। लेकिन इनको ट्रेनिंग इसलिए दोस्तों नहीं कराई गई, और यही उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से भी कहा गया एनआईओएस के कि ट्रेनिंग इसलिए नहीं कराएगी क्योंकि लगातार खुद ट्रेनिंग पर हैं, यानी कि लगातार वो पढ़ा रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं, तो उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये ट्रेनिंग इसमें नहीं कराई जाती है। और साथ में एमएचआरडी ने केंद्र सरकार की तरफ से एनसीटी को ऐसे निर्देश दिए गए थे कि आप इस कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन करिए कि ये 18 महीने में ही कंप्लीट हो, 18 महीने से ज्यादा ना हो। तो एनसीटी ने 18 महीने के हिसाब से इसे यहाँ पर डिजाइन किया और उसी हिसाब से कंप्लीट कराया गया। ये सभी चीजें एनआईओएस डीएलएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से रखी गई। और भी बहुत सारे दोस्तों क्रॉस क्वेश्चंस हुए, तर्क वितर्क हुए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन ये मेन मुद्दा है, यहाँ पर मेन वही फंसा है कि 18 महीने और 24 महीने। तो इसी पर तर्क चल रहा है, इसी पर जवाब लगातार एनआईओएस के जो अधिवक्ता है वो दे रहे हैं। क्यों 18 महीने का, मैंने आपको बताया कि किस तरह से 18 महीने का
है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें चल रही थी। फिलहाल अभी आज कोर्ट के पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए कोर्ट ने नई तारीख दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई हम दशहरे की बात करेंगे। ठीक है, दशहरे के बाद यानी कि 20 अक्टूबर के बाद दोस्तों अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वैसे चांसेस था कि आज मामला रिजर्व हो सकता है, लेकिन बहस पूरी नहीं हुई है दोस्तों, और अब 20 अक्टूबर के बाद ये सुनवाई होगी। तो 20 से 30 अक्टूबर के बीच में कभी भी ये लिस्ट होकर आ सकता है। जैसे ही मामला लिस्ट हो जाएगा हम आपको अपडेट दे देंगे, और इस पर और कोई अन्य जानकारी मिलेगी, कोर्ट ऑर्डर अगर आता है, कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। जल्दी ही कोर्ट ऑर्डर हम चेक करेंगे, जैसे अपडेट आएगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें और लिखी हैं वो भी आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर जानकारी पसंद आई हो तो।